आज 9 जून को मार्केट है वो प्री ओपन गैप अप हुआ है। निफ्टी बैंक में जो मार्केट ओपन है वो हमारे इस रेजिस्टेंस नंबर 1 पे हुआ है, 250 के लेवल के अबाउ। बाकी जो दो इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स, उनमें भी मार्केट गैप अप ही है, पर वहां पे मार्केट है वो कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के थोड़ा सा बड़ा है। और निफ्टी 50 में जो वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी आज के दिन एक्सपायरी भी रहने वाली है। पिछले 2-3 दिन से देखो मार्केट है वो एक रेंज में काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये जो 3 दिन का चार्ट है, मार्केट ने मोर और लेस इस 54,500 और यहाँ पे 54,000 इस जोन के अंदर ही बना के रखे हैं। छोटे मोटे कोई ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दे देता है, बट मार्केट ओवरऑल इसी जोन के अंदर यहीं पे काम कर रहा है। कल के दिन मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा मार्केट में रिकवरी वगैरह यहाँ पे हमें दिखा। ओवरऑल मार्केट है वो यहीं पे देखो इस तरीके से साइडवेज मूवमेंट करके रह गया। अब ये जो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है ना, इसमें बायर और सेलर आपको दोनों ही दिख जाएंगे, क्योंकि नीचे से देखो मार्केट है वो सपोर्ट लेके बैठा है, ऊपर से मार्केट है वो रेजिस्टेंस लेके बैठा है। बड़ी क्वांटिटी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना चाहेगा, पर ओवरऑल जिसको बाय करना है वो बाय भी कर लेगा और जिसको सेल करना है वो सेल भी कर लेगा। और मार्केट देखो कोई बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके कोई बड़ा मूवमेंट करके उनको मार्केट यहाँ पे निकाल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के पोजीशन हमें मिल जाएंगे। आज के दिन का हमारा प्लान ये था कि देखो मार्केट अगर क्या हो जाए, फ्लैट ओपन हो जाए, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस कंडीशन में हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जो अच्छे सेलर हैं उन्होंने काम करके रखा है। तो मार्केट आपको पता है क्या कर रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बैठा है। तो जो बड़ा सेलर है, जो अच्छा सेलर है, ज्यादातर जो एसल है वो हमें यहीं पे मिलेंगे। तो एक बार जो यहाँ पे आसपास का बायर होगा, मार्केट उसको निकालने के लिए ब्रेकडाउन वगैरह नेगेटिव मूवमेंट है वो यहाँ पे निकाल सकता है। अभी मार्केट है वो गैप अप ओपन हुआ है, तो हमारा आगे का प्लान यही था कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जाता है तो वहां पे फिर हम मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। मार्केट में ओपन तो ठीक हुआ है देखो, पर यहाँ पे अब मार्केट को जरूरत है कि वो ऊपर स्ट्रेंथ दिखाए हमें। अगर यहीं पे मार्केट रुक जाएगा, यहीं पे मार्केट वापस नीचे चला जाएगा, फिर देखो पूरा सेटअप खराब हो जाएगा। फिर हमें प्राइस एक्शन और मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के काम करना होगा। अदरवाइज मार्केट जिस तरीके से ओपन किया है, अगर इसी मूवमेंट को थोड़ा सा भी ऊपर अपने को सस्टेन करता है, खुद को अगर मार्केट होल्ड कर पाता है, तो वहां पे हम मार्केट में बाइंग साइड में काम है वो कर सकते हैं। मार्केट एक बार इस साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह के ऊपर है वो चला जाएगा, वहां पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग है वो कर लेंगे। तो इस तरीके का आज का हमारा प्लान है वो रहने वाला है। निफ्टी में आज के दिन एक्सपायरी है, इसके चार्ट को देखना बड़ा ही जरूरी है। मार्केट ने देखो गैप डाउन कल ओपन हुआ, फिर मार्केट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। और वैसे आपको दिखेगा कि पहले मार्केट ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आ गया, ये मार्केट कहीं पे नहीं गया। ये जो मूवमेंट हुआ है वो एक छोटी सी रेंज बना के मार्केट ने करके रखा है। बायर सेलर के दोनों के पोजीशन हो सकते हैं, हाँ कंपेरेटिवली बायर के सेलर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा। उसको टारगेट तभी बनाया जा सकता है जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जाए, प्लस उसी मूवमेंट को कंटिन्यू करे। अगर ऐसा हो जाएगा तब तो देखो यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है वो मार्केट में ट्रैप होगा, मार्केट में उसके एसएल हंट होंगे। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, यहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके, एक्सपायरी का दिन है, साइडवेज मूवमेंट करके अपना दिन है वो निकाल सकता है, टाइम पास है वो कर सकता है। तो अब देखते हैं, मार्केट में ओपन तो बाइंग के लिए हुआ है, आगे मूवमेंट को देखते हैं फिर अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाएंगे। जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म कर, यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, मार्केट है वो ऊपर खुद को होल्ड कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है और 500 के लेवल के नीचे मार्केट है वो काम कर रहा है। यहाँ पे बाइंग साइड में काम है वो किया जा सकता है, पर थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी वगैरह में देखो हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये ज्यादा देखो नीचे अगर आ गया या यहीं पे होल्ड करेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट वगैरह हमें दिख जाए तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा मार्केट में काम करने के लिए। तो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन है वो कर लिया है, 800 के कॉल को हमने यहाँ पे बाय करके रखा हुआ है। निफ्टी बैंक में हमने काम किए, देखो मार्केट है वो, हमारा प्लान यही था कि जिस तरीके का ओपन है, अगर मार्केट खुद को होल्ड करता है, थोड़ा इस तरीके से ऊपर निकलता है, पॉजिटिव मूवमेंट को कंटिन्यू करता है, तो वहां पे मार्केट में यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड के लिए काम है वो कर सकते हैं, कॉल साइड में काम है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये सेटअप वगैरह ठीक था, मार्केट ने ऊपर चलना भी स्टार्ट कर दिया था। पर थोड़ा बहुत यहाँ पे निफ्टी वगैरह में दिक्कत हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है वो रिजेक्शन में आ चुका था और इस तरीके से होल्ड भी कर रहा है।
तो यहाँ पे हमने थोड़ा वेट कर लिया कि थोड़ा रिजेक्शन वगैरह इसमें आने देते हैं, मार्केट में थोड़ा-सा साइकोलॉजी बनने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट है वो हो सकता था। तो जब मार्केट ने वो मूवमेंट यहाँ पे निकाल दिया है, इसके बाद हमने यहाँ पे बाइंग वगैरह में काम है वो करके रखा है। तो मार्केट में हमने बाय क्यों की है? क्योंकि देखो आस-पास कोई बायर का एसएल वगैरह है नहीं, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ रहा है, तो ये इस तरीके का मार्केट है, वो ज़्यादा ऊपर है, वो जा सकता है, अपना जो मूवमेंट है उसी को ऊपर कंटिन्यू है वो कर सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पे मार्केट में काम है वो करके रखा है। अब चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो मार्केट ने एग्ज़ैक्टली क्या करके रखा है, 800 के लेवल का इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके रखा है। तो ये मार्केट जब तक क्या करेगा, इस 500 के लेवल से दूर रहेगा, तब तक हमारे लिए अच्छी बात है। ये मार्केट ऊपर है वो निकल जाएगा, इस तरीके से इस लेवल वगैरह का ब्रेकआउट है वो यहाँ पे निकाल सकता है। तो ठीक है, अभी एग्ज़ीक्यूशन वगैरह हमने कर लिया है, मार्केट कुछ यहाँ पे शार्प कैंडल वगैरह तो बना रहा है। नहीं, ये तो हमारे लिए दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो लॉस वगैरह भी हमारा अच्छा चलना स्टार्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, थोड़ा-सा अभी हमारी लिमिट है वो बची हुई है। अगर लिमिट कंप्लीट हो जाएगी तब तो देखो हमें एग्ज़िट लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे वेट करके थोड़ा देख लेते हैं, मेबी मार्केट है वो यहाँ से ऊपर निकल जाए। पे देखो मार्केट है वो पूरा होज़-पोज़ हो चुका है। निफ्टी और सेंसेक्स है वो अपने नेगेटिव मूवमेंट को और ज़्यादा फर्दर स्ट्रेच कर रहे हैं, और निफ्टी बैंक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट है वो कुछ मतलब ऊपर खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे इस तरीके से रिजेक्शन है वो आना ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है ना, वैसे ये नेगेटिव ही है। जो गैप अप ओपन हुआ था हमने डिस्कस किया था कि अगर ये मार्केट ऊपर निकल गया तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये हमें गैप अप दिखाई दे रहा होगा, ओवरऑल ये मार्केट रहेगा नेगेटिव ही। तो यहाँ पे अब पता नहीं मूवमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बैंक निफ्टी में भी। तो एक तो मन कर रहा है कि यहाँ से पोज़ीशन से हमें एग्ज़िट ले लेना चाहिए, जो भी छोटा-मोटा लॉस है, और थोड़ा क्लैरिटी या दूसरे सेटअप के लिए वेट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि अब एक बार जब पोज़ीशन हमने बना ही ली है तो पूरा वेट एंड के लिए कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर अभी जैसे ये कैंडल वगैरह बन रही है, एक उम्मीद हमारी यही है कि मार्केट देखो इस रेजिस्टेंस है ना, इसको एज़ ए सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकल जाए तो देखो अच्छी ही बात है। वैसे निकल भी सकता है, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है मार्केट में, पर जब बड़ा मूवमेंट नेगेटिव हो रहा है ना निफ्टी और सेंसेक्स में, तो वो हमारे लिए खतरे की बात है। अगर वो खुद को साइडवेज़ रख ले कोई दिक्कत नहीं है। उनको देख के यहाँ पे भी कुछ सेलिंग वगैरह हो जाएगी, प्लस मार्केट 800 के लेवल का रेजिस्टेंस वगैरह भी लेके बैठा है, प्लस आस-पास में देखो ऐसा कोई लिक्विडिटी भी हमें ज़ोन दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हंट करने के लिए मार्केट अचानक से नीचे आए। तो यहाँ पे एक मूवमेंट देखो निकल तो सकता है, पर जिस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जा रहे हैं ना, तो उसको देख के थोड़ा डर लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्विकली पूरा वापस नीचे की तरफ ही डायरेक्शन चेंज करके अपना मूवमेंट है उसको कंटिन्यू न कर दे। देखो वेट कर ही लेते हैं, अब यहाँ पे ये लॉस भी ठीक-ठाक ही है, इसके बाद हम दूसरा कोई ट्रेड भी ले नहीं पाएँगे। अभी इस ट्रेड में हैं तो वेट कर ही लेते हैं। इसी मूवमेंट के लिए मार्केट में हमने बाइंग साइड में काम करके रखा हुआ था। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट देखो यहाँ पे 800 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके बैठा है, तो मार्केट इसका ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे निकालेगा। ओवरऑल आस-पास हमें यहाँ पे बायर के एसएल भी दिखाई नहीं दे रहे थे, मार्केट की पूरी जो साइकोलॉजी थी, उस हिसाब से इसको ये ब्रेकआउट है वो यहाँ पे निकालने के ज़्यादा चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी थी। पर इस मोमेंट का देखो हम कोई फ़ायदा उठा नहीं पाए, क्योंकि हमारा मार्केट ने पहले एसएल हंट है वो यहाँ पे कर दिया है, और एग्ज़ैक्टली कोइंसिडेंटली मार्केट में ऑलमोस्ट ये 60 मतलब एग्ज़ैक्टली 60 पॉइंट का जो एसएल है वो आज के दिन मार्केट में यहाँ पे हमने देके रखा हुआ है। मार्केट में ये जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे लॉस है वो हमारा काफ़ी बढ़ गया था, लगभग 80 पॉइंट तक चला गया था। पर यहाँ पे कुछ पॉज़िटिव कैंडल वगैरह देख के हमने यहाँ पे पोज़ीशन से एग्ज़िट लिया, तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का एसएल है वो हमने यहाँ पे बुक करके रखा हुआ है। देखो, अभी मैं आपको इस मार्केट के बारे में अगर जितना हम बात करें या इसके बारे में समझा जाए, हमारा काम आज करने का जो प्लान था वो बाइंग साइड में ही था। मार्केट एक अच्छी जगह पे ओपन हुआ, इवन ओपन होते ही देखो ऊपर चलना भी स्टार्ट कर दिया। बट थोड़ा-सा आज हमने एक्सपायरी इंडेक्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया, और उसी वजह से मार्केट में हम एग्ज़ीक्यूशन टाइम पे कर नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पे इसको देख के हमें लग रहा था कि मार्केट है वो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, इसमें नेगेटिव मूवमेंट होना है। तो मार्केट देखो इसमें पूरा नेगेटिव हो गया है। क्लोजिंग प्राइस के आस-पास आके अभी रिट्रेस वगैरह कर रहा है, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। साइडवेज़ टू नेगेटिव मूवमेंट है वो यहाँ पे रह सकता है। बैंक निफ्टी में मूवमेंट है वो ठीक था, यहाँ पे मार्केट है वो पॉजिटिव हो गया था। बट कहीं न कहीं फ़ियर की वजह से हम मार्केट में जो एग्ज़ीक्यूशन है वो कर नहीं पाए। फ़ियर किस बात का? फ़ियर इस बात का कि कल हमने थोड़ा-सा ओवर ट्रेड करके मार्केट में लॉस को बड़ा कर लिया। तो वो आज फिर हमें थोड़ा ट्रिगर करता है कि मार्केट में कन्फर्मेशन के साथ और कुछ ज़्यादा ही अ,
पॉसिबिलिटी पे हमें काम है वो करना चाहिए। इस तरीके की साइकोलॉजी बन जाती है, तो उसी वजह से एग्जीक्यूशन हमारा थोड़ा लेट हो गया, हमने यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूशन किया था, तो ओवरऑल मार्केट में हम फायदा उठा नहीं पाए। बाकी ये मूवमेंट काफी अच्छा हुआ था। मूवमेंट की वजह क्या थी, मैंने आपको बता के रखा ही था कि देखो ये साइडवेज मूवमेंट हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से ऐसा ही मार्केट में मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे सेलर और बायर दोनों ही मिल जाएंगे। बायर आपको मिलेगा जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो, तब हम उसको टारगेट बना सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके डायरेक्टली ऊपर बढ़ेगा, तो यहाँ पे सेल करके बैठा हो, चाहे कोई यहाँ पे सेल करके बैठा हो या पहले कोई और सेल करके बैठा हो, उन सब के एसएल और उन सब की प्रॉफिट बुकिंग है वो इस लेवल के ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट है वो ऊपर निकल जाएगा कंटिन्यूअसली। तो कुछ वैसा ही मार्केट ने यहाँ पे करके रखा है। अब आगे देखो मार्केट में क्या साइकोलॉजी बनती है, क्या नहीं बनती है, हम देखेंगे। निफ्टी बैंक है, ये तो देखो पॉजिटिव रहने की ही कोशिश कर रहा है, पर निफ्टी और सेंसेक्स को देख के मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा सस्टेनेबल मूवमेंट है वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आज के दिन हो पाएगा। वहां पे साइडवेज नेगेटिव मूवमेंट है। यहाँ पे देखते हैं हम मार्केट क्या साइकोलॉजी बनाता है। बिल्कुल अपोजिट काम है वो हो रहा है दोनों तीनों इंडेक्स में। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हमारे सेटअप एसएल हंटिंग पे ही बेस्ड होते हैं, इसी तरीके के सेटअप होते हैं। तो कौन से मूवमेंट या फिर कौन सा जो मूव है वो कौन से इंडेक्स में आएगा, ये प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं है, ओवरऑल देखो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हमने अपनी ओर से कोशिश किया कि ठीक जगह पे हम एग्जीक्यूशन करें। बाकी ओवरऑल जो भी हुआ ठीक हुआ। हमने अपने लिमिट के हिसाब से लॉस को बुक करके रखा है, तो वो सबसे बेस्ट है। मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड है वही सुप्रीम है। अगर इसको हम फॉलो करते रहेंगे तो एट द एंड लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी बात की पूरी उम्मीद होती है, इसी बात पे हम काम है वो मार्केट में करते हैं। चलिए ठीक है ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक तरीके से काम कर रहे होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।